रात के लगभग 10 बजे थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी ठेला पर रामू ऑमलेट वाला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ उसकी लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो कि वहाँ पर इतनी ठंड हो कि किसी का आना जाना ही ना होता हो। रामू ज़ोर ज़ोर से बोला और कहा, आ जाइए, दुनिया के सबसे ईमानदार ऑमलेट यहीं मिलते हैं, शुद्ध देसी घी में बने हुए। और मुर्गी भी बोले कि इतना शुद्ध ऑमलेट कहाँ से लाए। आ जाइए दुनिया की सबसे ईमानदार ऑमलेट की दुकान पर। गांव में उसके ऑमलेट बहुत ही मशहूर थे। सारे गांव वाले कहते थे कि उसके ऑमलेट ईमानदारी से भरपूर रहते हैं। जी हाँ, ईमानदारी से। रामू के साथ साथ उसका एक छोटा दोस्त पास खड़ा पप्पू भी उसके साथ हर रोज़ ऑमलेट भी खुआता। पप्पू हंसकर बोला, अरे रामू, ऑमलेट बेच रहा है या ईमानदारी? इतने दिन से समझाता आ रहा हूँ तेरे को कि थोड़ी लालच कर, लालच। अगर लालच नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? ऐसे ईमानदारी क्या तेरी दुकान की ऑमलेट खरीद पाएगी? क्या अंडे आ पाएंगे? अगर ईमानदारी ही करते रह गई तो तू मेरी बात समझ भाई, मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा। हमें ईमानदारी को छोड़कर थोड़ा लालच की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। रामू तभी बोला, हम दोनों चीज़ें करा करेंगे। मेरे आमलेटों में अंडा पूरा और ईमानदारी उससे भी ज़्यादा होती है। मैं कभी भी लालच नहीं करता। लालच करनी अच्छी बात नहीं, ईमानदारी और पैसा दोनों कमाना बहुत अच्छी बात है। समझ में आई मेरी बात? आज के बाद हम कभी ऐसी लालच वाली बातें नहीं करेंगे, ईमानदारी से बेचेंगे जैसे हर बारी की तरह बेचते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में एक ग्राहक आया। ग्राहक बड़ा मोटा था। वह उनके पास आया और वह बोला, भैया एक आमलेट बना दो और तीखा सा बनाना थोड़ा, और थोड़ा जल्दी बनाना भैया। मुझे अभी पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाना था, मम्मी की ट्रेन आने वाली है, इसीलिए थोड़ा जल्दी बना दो, खा कर नहीं आया कुछ भी घर से। उसने ये बात बोली। रामू ने अपने हाथ में अंडा उठाकर कहा, देखिए भैया, मैं आपके सामने अंडा तोड़ रहा हूँ। बाद में मत कहना कि आधा अंडा डाला था, बासी अंडा डाला था। मैं शुद्धता से काम करता हूँ और ईमानदारी तो पूरी से, इसीलिए मैं ग्राहकों की तसल्ली कराता हूँ। आप बुरा मत मानना मेरी बात का, सिर्फ तसल्ली कराने के लिए आपको दिखाया है अंडा। ग्राहक हंस पड़ा। ऑमलेट बनाते समय एक अंडा रामू के हाथ से गिरकर टूट गया। पप्पू बोला, अबे ये तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। बहुत बड़ा तो नहीं हुआ खैर, पर 7 रुपये का एक अंडा है, तेने तो भाई नुकसान करा दिया। रामू बोला, नहीं, गलती मेरी है, इनको कुछ मत कहो। उसने ग्राहक की प्लेट में एक और अंडा डाल दिया। ग्राहक हैरान हुआ। ग्राहक ने उसको कहा, भैया मैंने तो एक ही अंडे का ऑमलेट मांगा था और आपने तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भी दे दिया। बल्कि गलती तो मेरी थी क्योंकि मेरे से ही अंडा गिरा था, आपसे थोड़ी गिरा था। ग्राहक उसकी ईमानदारी को देखकर एकदम हैरान रह गया था। तभी रामू बोला, हाँ लेकिन भैया गलती ना मेरा था, मेरा थोड़ा हाथ वगैरह लग गया था, तो नुकसान ग्राहक क्यों उठाए? पप्पू सिर पकड़कर बोला, तू व्यापार करता है या दान? अबे तेने मेरा बहुत नुकसान करा रखा है। बेशक अंडे का ठेला तेरा है, पर मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ। तूने मेरा बहुत नुकसान करा रखा है यार इस मामले में। रामू बोला, अरे कुछ नहीं होता यार, ईमानदारी का व्यापार करता हूँ मैं, सारा काम ईमानदारी से करता हूँ, कुछ नहीं होता। 7 रुपये का तो ही है एक अंडा, एक फालतू दे दिया तो क्या ही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक शरारती आदमी आया। उसने उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाया, जिससे सारे ग्राहक ठेका लगाकर हंसने लगे। वह आया और बोला, भैया मेरे ऑमलेट में नमक कम है, मैंने देखा यार, तुम तो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो, ये कोई बात है? तभी रामू बोला, अच्छा मैं और डाल देता हूँ। आदमी फिर बोला, मिर्ची भी कम है भैया, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता आप मुझे देना चाहते हो ठीक से ऑमलेट। रामू ने मिर्ची डाल दी।
आदमी थोड़ी देर बाद फिर बोला, प्याज भी कम है भैया, क्या है यार, क्या कर रहे हो? रामू हंसते हुए बोला, भाई साहब आमलेट खा रहे हैं या सब्जी मंडी खरीद रहे हैं यहाँ पर? इतनी देर से बार बार कुछ कम है, ये कम है, वो कम है। जैसा आमलेट बनता है वैसा ही तो बनता है। सभी ग्राहक फिर से हंसने लगे और हंस कर पेड़ पकड़ लिया। इतनी बातें चल ही रही थी कि इतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। वह आया और बोला, एक स्पेशल आमलेट बना दो भैया। रामू ने जल्दी आमलेट बनाना शुरू किया। प्याज, हरी मिर्च कुछ काटा, उसके बाद अंडा तोड़ा और उसको फ्राइंग पैन में डाल दिया। पुलिस वाला खाने लगा और बोला, बहुत बढ़िया है, कितना पैसा हुआ भैया? तभी रामू बोला, 50 रुपये। तभी पुलिस वाले ने गलती से उसे 100 रुपये दे दिए और वहाँ से चलता बना। रामू ने तुरंत दौड़कर बोला, साहब आपके 50 रुपये ज़्यादा रह गए। पुलिस वाले ने उसकी आवाज़ सुनी, अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा। चलो धन्यवाद भाई आपका, आपने 50 रुपये वापसी कर दी। पप्पू बोला, तुझे तो भगवान ने पैसे दिए, लेकिन वो भी तेरे से लिए नहीं गए। छी यार भाई, क्या ही बंदा है तू, क्या ही होगा अब तेरा। तभी रामू उससे बोला, अरे कुछ नहीं होगा मेरा, मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करता हूँ। कितनी बार सिखाऊँ तुझे, बार एक ही बात। अरे नहीं चाहिए मुझे लालच का पैसा। लालच का पैसा ईमानदारी के पैसे से बहुत छोटा होता है। छी, मेरी बातों को ध्यान से सुना कर, बार एक ही बातें दोहराया जा रहा है। पप्पू बोला, हाँ भाई ठीक है, समझ गया मैं तेरी बात। अब नहीं कहूँगा तुझे लालच करने को, या फिर मैं ही समझ गया, लालच तेरे से होगा नहीं। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया मेरा कुछ नहीं होगा, बस तेरा जो होगा देखा जाएगा आगे चल के। इतने में एक बूढ़ा ग्राहक उन पर आया और बोला, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? बड़ी ही भूख लगी है मुझे, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके कुछ दे दो खाने के लिए। हाँ बाबा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक अभी से बड़ा सा अंडे का ऑमलेट बना देता हूँ, जिससे आपकी भूख बुझ जाएगी। कोई बात नहीं, पहले खाना खाइए। बाबा बोले, अगर मैं पैसे ना दूँ तो? रामू मुस्कुराकर बोला, भूख का बिल नहीं लिया जाता, आप बस खाइए। रामू ने उसको एक बहुत बड़ा सा ऑमलेट परोस कर दिया। तभी पप्पू बोला, आज तो पक्का मोटा घाटा करा कर जाएगा ये। तभी वह बूढ़ा जोर से हंसने लगा। सभी एकदम से चौंक गए कि ये हंस क्यों रहा है। तभी बूढ़े ने एकदम असली आवाज़ में बात करी। पप्पू बोला, अरे ये तो शहर का मशहूर करोड़पति मोहनलाल है। मोहनलाल बोला, मैं लोगों की ईमानदारी परख रहा था, कहीं दुकानदार ने मुझे भगा दिया, लेकिन तुमने बिना किसी पैसा लिए खाना खिला दिया, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। रामू बोला, भूखे आदमी को खाना खिलाना मेरा फ़र्ज़ है बाबा। तभी वो बोला, रामू आज से तुम्हारी ये छोटा ठेला नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनवाऊंगा जिसमें तुम उसके मालिक होंगे। तभी रामू के खुशियाँ चेहरे पर आ गई। रामू बोला, हैं सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं ये? तभी मोहनलाल बोला, हाँ बेटा, क्योंकि ईमानदारी इंसान को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए और ईमानदार इंसान सबसे आगे जाता है। पप्पू की खुशी उछल कर बोला, धन्यवाद बाबा। तभी पप्पू भी बोला, वाह, अब तो मैं भी ईमानदारी रखूँगा और ईमानदारी से कमाऊँगा। सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और गाइज इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।